तो गाइस आपने पहले पार्ट में देखा जहाँ पर ज़ीरो को बहुत ही बुरा लग रहा था। अब मैं इसका पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद ज़ीरो घर जाता है जहाँ पर वो अकाली को देखता है जो कि लेटे हुए अपना फ़ोन चला रही थी। ज़ीरो अकाली के पास जाकर अकाली से कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने मीनामी को किस किया और मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि तुम मीनामी को पसंद करती हो। लेकिन भाई ज़ीरो अंदर से टूट चुका था। वो काफ़ी हिम्मत कर अकाली से बात कर रहा था इस बारे में। उसके बाद ज़ीरो अकाली से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा मीनामी के साथ एक होने में। ये सुनकर अकाली ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, जिस पर अकाली ज़ीरो से कहती है कि वो तो बस मेरी आँख से धूल निकल रहा था। इतना बोलकर अकाली काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और फिर रोने लगती है और वो ज़ीरो से कहती है कि मीनामी ने पार्टनर बदलने से मना कर दिया। इस बात से अकाली परेशान होकर वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है। ज़ीरो उसे देखता है, तभी वो नोटिस करता है कि अकाली बहुत ज़्यादा रो रही है। तभी उसे पकड़कर हग कर लेता है ताकि अकाली शांत हो जाए और उसे थोड़ा अच्छा लगे। ज़ीरो अकाली के कान में कहता है कि तुम जितना चाहो उतना रो सकती हो, मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को नहीं कहूँगा। उसके बाद अकाली रोने लगती है। उसके बाद अकाली वहाँ से सावर लेने के लिए चली जाती है और एक तरफ ज़ीरो ये सोच रहा होता है कि उसने अकाली को हक किया। उसने काफ़ी समय तक उसे हक किया, उसने ऐसा कभी किसी के साथ नहीं किया था। उसे ये सोचकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो ये सब सोच रहा होता है तभी अकाली वहाँ पर आ जाती है, वो भी उसकी टी शर्ट पहनकर। अब अकाली ने ऐसी हरकत की थी जिस पर ज़ीरो उसे किसी तरह का कोई जवाब नहीं देता। लेकिन तभी अकाली उसकी टांग खींचती है, वो उसके ज़्यादा से ज़्यादा करीब आती है और उसे अपने बड़े बड़े फील करवाती है। अब तुम समझ ही रहे हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जहाँ पर एक तरफ ज़ीरो खुद से कह रहा होता है कंट्रोल मजनू कंट्रोल, क्योंकि ज़ीरो के दिमाग में बहुत सारे ख्याली पुलाव पक रहे थे। अब समझ सकते हैं ना बॉयस। और अब अकाली उसके और भी ज़्यादा करीब आ जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि क्या तुम्हें कुछ गरम गरम और नरम नरम फील हो रहा है। उसके बाद अकाली ज़ीरो को बताने लगती है कि मैंने मीनामी को किस नहीं किया है, एक्चुअली मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है। जहाँ पर ज़ीरो मनी मन सोचता है कि शायद ये मुझसे झूठ बोल रही है। तभी अकारी उससे कहती है कि मैंने पहली बार बस तुम्हें ही किस किया था और एक तुम ही हो जिसने मेरे होठों का स्वाद चखा है। जिस पर अकारी उसे कहती है कि उस दिन मैंने गाल पर किस करने के लिए कहा था लेकिन तुमने मेरे होठों पर किस कर दिया। और ये सुनकर हीरो बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है और वो ये सोचता है कि क्या वो सच में पहला इंसान है जिसने अकारी को किस किया था। लेकिन भाई ज़ीरो के मन में तो लड्डू पेंडे फटाके सब कुछ फूट चुका था। ज़ीरो को थोड़ा अच्छा लगने लगता है। अब नेक्स्ट सीन हम सुबह का देखते हैं जहाँ पर ज़ीरो स्कूल जाने के लिए निकल रहा है। तभी अकाली आकर उसकी टाई ठीक करने लगती है और वो उसे जाते जाते हक करती है। ज़ीरो उसके बड़े बड़े देख रहा था लेकिन अकाली उसे दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए वो ऐसा नहीं करने देती और वो सीधा उसे हक कर लेती है। अकाली ज़ीरो से कहती है कि तुम स्कूल जाते हुए अपना ध्यान रखना। और उसकी ऐसी हरकत को देखकर ज़ीरो मन ही मन कहता है कि मैं औरतों को कभी नहीं समझ पाऊंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन स्कूल का देखते हैं जहाँ पर ज़ीरो अपनी क्लास में जाता है। तभी वो अपने सामने सियोरी को देखता है, लेकिन वो कहता है कि आज तो इसका टर्न नहीं था तो ये आज क्यों आई है। तभी ज़ीरो सियोरी से कहता है कि आज तुम क्यों कर रही हो, आज तो तुम्हारी बारी नहीं है। जिस पर सियोरी ज़ीरो से कहती है कि मेरी दोस्त में नहीं आ सकी इसलिए उसके बदले मैं ये ड्यूटी कर रही हूँ, जिसकी वजह से सियोरी और ज़ीरो लगता है साथ में टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तभी हमें सियोरी का पास दिखाया जाता है जहाँ पर मैं सियोरी से कह रही होती है कि तुम्हें ज़ीरो के साथ कुछ करना होगा। जिस पर सियोरी मैं से पूछती है कि मुझे क्या करना होगा, जिस पर मैं कहती है कि तुम्हें बस उसे किस करना होगा ताकि तुम ज़ीरो के साथ एक अच्छी डील फिक्स कर सको, ताकि अकाली सियोरी से ज़ीरो को चुरा ना ले। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोरी और ज़ीरो साफ सफाई कर रहे थे। वो दोनों अकेले थे, ऊपर से सियोरी काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी थी, जिसकी वजह से वो ज़ीरो से ठीक तरह से बात भी नहीं कर पा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम अकाली और उसके दोस्तों को देखते हैं जहाँ पर वो लोग कैफ़े में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उसमें से एक लड़की अकाली से कहती है कि क्या तुम अब ज़ीरो को पसंद करने लगी हो, और वो उससे कहता है कि क्या तुम अब उसी के साथ रहने वाली हो। तभी अकाली मना करते हुए कहती है कि नहीं, मेरा दिल सिर्फ मिनामी के लिए धड़कता है। उसके बाद अकाली ज़ीरो के बारे में सोच रही थी, तभी वो ज़ीरो के पास जाने का डिसाइड करती है। और जब वो क्लासरूम में ज़ीरो को देखती है तभी देखते है कि उसके पास सियोरी भी है। वो देखती है कि वो दोनों साफ सफाई कर रहे हैं और एक साथ काफ़ी मज़े कर रहे हैं। अब ज़ीरो को एंजॉय करता देख अकाली वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उसके बाद सियोरी अचानक ज़ीरो से कहती है कि वो अपनी आंखें बंद करो और मेरे पास आए।
अब ज़ीरो ऐसी चीज़ों पर आमतौर पर तैयार नहीं होता। वो काफ़ी नर्वस था लेकिन वो फिर भी उसके पास जाता है। ज़ीरो को इतना करीब आते देख शियोरी और भी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। तभी वो उससे कहती है कि तुम्हारे गाल पर धूल लगी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपने करीब बुलाया था ताकि मैं वो साफ़ कर सकूँ। अब भाई ये सुनकर तो हीरो की फटकर चौसट हो जाती है। वो बस उसके गालों पे लगा डस्ट साफ़ कर रही थी और वो कुछ और ही समझ बैठा। और एक तरफ हम थियोरी को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रही होती है इस बारे में। वो मन ही मन सोचती है कि इस बार मैं उसे किस कर देती, लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ कि मैं रुक गई। थियोरी ये सारी बातें सोचकर खुद को डरपोक कहने लगती है। अब हमें नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ीरो बालकनी में खड़ा था, लेकिन तभी वहाँ अचानक अकारी आती है और वो दो दूध के गिलास भी लाई होती है, जिस पर अकारी उसे दूध देते हुए कहता है कि दूध पीने से तुम्हारा दिमाग अच्छे से चलेगा। ज़ीरो दूध पीने के लिए मान जाता है और उसका शुक्रिया करता है। उसके बाद वो लोग वहाँ खड़े होकर स्टार्स को देखने लगते हैं, जहाँ पर अकारी ज़ीरो से कहती है कि मेरे नाम का मतलब भी स्टार होता है। उसके बाद अकारी ज़ीरो से कहती है कि तुम मुझे मेरे फर्स्ट नाम से बुलाओ। ये सुनने के बाद ज़ीरो उसे मना कर देता है, जिस पर ज़ीरो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे फर्स्ट नाम से बुलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिस पर अकारी उसे चिढ़ाने लगती है कि तुम बहुत डरपोक है, तुम मेरा फर्स्ट नाम भी नहीं ले सकते। उसकी ऐसी सारी बातें सुनकर ज़ीरो को गुस्सा आता है और वो उसे फर्स्ट नाम से बुलाता है। वो उसे अकारी कहता है। तभी अकारी उससे कहती है कि एक बार फिर से बोलो, लेकिन तभी ज़ीरो कहता है कि उसे बार बार ऐसा बोलने में शर्म आ रही है और ज़ीरो उसे मना कर देता है कि वो बार बार ऐसा नहीं करेगा। तभी अकारी गुस्से में आकर ज़ीरो से कहती है कि अगर तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाओगे तो कौन बुलाएगा, आखिर तुम मेरे पार्टनर हो। लेकिन जापान में एक सीन है, जो एक दूसरे को फर्स्ट नाम से बुलाते हैं या तो एक दूसरे से प्यार करते हैं या तो वो इंसान उनके लिए काफ़ी खास है। अब ये सच सोचकर अकारी से कहते हैं कि मैंने बस इसलिए कहा क्योंकि हम दो पार्टनर्स हैं और तुम्हें मेरे साथ मैरिज प्रैक्टिकल भी करना है। लेकिन तभी अकारी बातों ही बातों में कह देती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। फिर जब अकारी को रियलाइज होता है कि ये ज़ीरो को उसने क्या बोल दिया, तब वो भागकर अपने रूम के अंदर चली जाती है और सोचने लगती है कि काश वो ज़ीरो ने ना सुना हो। फिर नेक्स्ट डे हम क्लास में देखते हैं जहाँ पर मैडम कहती है कि तुम्हारे एक नए एग्ज़ाम आने वाले हैं जो कि तुम्हें अपने पार्टनर के साथ देने होंगे, जो कि कपल एग्ज़ाम है, और अगर तुम्हारा पार्टनर इस एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ तो तुम भी ऑटोमेटिक इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे। तभी उसे याद आता है कि शियोरी और मिनामी पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं, वो तो उनसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे। यही सोचकर ज़ीरो को अपनी चिंता होने लगती है क्योंकि उसे नहीं पता अकारी पढ़ाई में कैसी है। नेक्स्ट सीन हम ज़ीरो और अकारी के स्कूल के बाहर देखते हैं, जहाँ पर ज़ीरो अकारी से कहता है कि तुम आज मेरे साथ पढ़ाई करोगी। जहाँ पर अकारी ज़ीरो से कहती है कि मैं आज अपने दोस्तों के साथ कैरियोके जाने वाली, जहाँ पर कुछ लड़के आने वाले हैं जो कि दूसरे स्कूल से हैं। तभी ज़ीरो उसे कहने लगता है कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो तुम फेल हो जाओगी, जिस पर ज़ीरो कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो तुम और मिनामी कभी एक नहीं हो पाओगे। अब उसकी ये बात सुनकर अकारी भी फिर पढ़ाई के लिए मान जाती है। अब नेक्स्ट सीन हम शियोरी को देखते हैं जो कि मेगो पढ़ा रही होती है। तभी मैं हंसकर शियोरी को कहती है कि वो ज़ीरो के साथ कुछ भी नहीं कर पाई और वो शियोरी को चिढ़ाने भी लगती है। शियोरी मेरे को पढ़ा रही थी, जिस पर मैं कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी ताकि ज़ीरो तुम्हारे प्यार में पड़ जाए और कुत्ते की तरह भाव भाव करे। अब नेक्स्ट सीन में हम ज़ीरो और अकारी को देखते हैं, जहाँ पर अकारी पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी और ये सब देखकर ज़ीरो की फटकर फिर से 64 होने वाली थी। अकारी काफ़ी ज़्यादा जेलस थी क्योंकि ज़ीरो पढ़ाई में अच्छा था और उसे लगता था अगर ज़ीरो पास हो गया तो वो शियोरी के साथ जोड़ी बना लेगा। वो ये सब सोचकर ज़ीरो के करीब आ जाती है और कहती है तुम मुझे देखकर क्या महसूस करते हो, जिस पर ज़ीरो अकारी से कहता है कि तुम ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कह रही हो। तभी ज़ीरो मन ही मन सोचता है कि इसे पढ़ाई करने के लिए कोई दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा और वो दूसरा तरीका लगाता है और वो अकारी पर अच्छे से काम भी करता है, जिसकी वजह से अकारी को भी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगता है और वो लोग पढ़ाई करने लगते हैं और कुछ ही देर में उन दोनों की पढ़ाई खत्म हो जाती है। ये देखकर ज़ीरो अकारी को मोटिवेशन देने लगता है और कहता है कि देखा कितना आसान था। ये सुनकर अकारी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो ज़ीरो से कहती है कि तुम आज से मेरे सेंसे हो। अब ये सब सुनने के बाद तो भाई ज़ीरो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता है। तभी अकारी नोटिस करती है कि जब भी वो उसका नाम लेती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब ये देखकर अकारी को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगता है और उसके बाद उसे अजीबोगरीब नामों से बुलाने लगती है। ये सब बोलकर अकारी सीधा उसकी गोद में चली जाती है और ये सब देखकर तुम्हें तो भाई लौंडो बहुत मज़ा आ रहा होगा, कहो पकड़ लिया सालो। अब अकारी जो कि चाहती थी कि ज़ीरो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए। अकारी को ये सब करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन भाई ज़ीरो की तो फटके 64 से 49 हो रखी थी क्योंकि भाई ज़ीरो को नरम नरम और गरम गरम चीज़ें फील होने लगी थी अपनी बॉडी पर। और तुम सब क्या देख रहे हो, तुम्हारा ऐसा नसीब कहाँ, तुम तो ज़ीरो करते भी ज़ीरो। और भाई बताओ, ये बातें मैं तुम्हें कह रहा हूँ, एक्चुअली तुम्हारे साथ इस लाइन में मैं भी खड़ा हूँ। और फिर अकारी जब वहाँ से हट रही होती है तभी उसका हाथ स्लिप कर जाता है और फिर ज़ीरो उसके ऊपर आ जाता है और वो नीचे चली जाती है। अब अकारी जो कि ये सब रुकना चाहती थी, अकारी को लग रहा था कि आज मैंने उसके साथ कुछ ज़्यादा ही कर दिया।
और इस तरफ ज़ीरो जगह अपनी भावना में पूरी तरह से बह गया था। ज़ीरो अकाली का हाथ पकड़ लेता है और अकाली जो कि ये सब देख रही होती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, जो कि ज़ीरो को तो पता था इसका आगे क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता इसका आगे क्या होने वाला है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। अकाली अपनी आंखें खोलकर जब ज़ीरो के सामने देखती है तब वो देखती है कि उसकी नाक से खून बह रहा था। सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने कपड़े उतार रहे होते हैं, तभी अकाली हंसने लगती है, जिस पर ज़ीरो उसे कहता है कि तुम हर बार ऐसे ही नाटक करती हो। ज़ीरो की ये बात सुनकर अकाली उससे कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ तुम ये सारी ये बस सियोन के साथ करना चाहते हो, जिस पर ज़ीरो अकाली से कहता है कि तुम भी तो मिनामी के साथ ये सब करना चाहती हो, इसलिए तुम मैरिज प्रैक्टिकल को लेकर इतनी सीरियस हो गई हो। अब अकाली जो कि ये सोच रही होती है कि अगर हमने ए रैंक हासिल कर ली तो हमारे पार्टनर्स बदल दिए जाएंगे, और वो ये सोचती है कि उसके बाद वो ज़ीरो के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगी, और वो सोचती है कि वो ज़ीरो को फिर कभी वेलकम बैक नहीं कर पाएगी जो वो हमेशा अपने घर पर करती है। ये सब सोचते सोचते अकाली काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। अब हम नेक्स्ट दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर अकाली उसे उसके नाम से नहीं बुला रही थी, बल्कि वो उसे सेकंड नाम से बुला रही थी। अकाली उसे याकोयम बुला रही थी, जो कि उसका सरनेम है। अब ये सब सुनकर ज़ीरो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और स्कूल में भी पूरा दिन इसी के बारे में सोचता है। अब नेक्स्ट सीन हम मेका देखते हैं जहाँ पर उससे एक लड़की प्रपोज कर रही थी। भाई ये क्या हो रहा है, लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही और यहाँ लड़कियां लड़कियों को ही प्रपोज कर रही है, और ये सब छोड़ो ये कामो यहाँ क्या कर रहा है। फिर हम मे को देखते हैं जो उस लड़की को रिजेक्ट कर देती है। दूसरी तरफ हम ज़ीरो और कामो को देखते हैं जो कि ये सीन अच्छे से देख रहे होते हैं। अरे भाई वो क्या, मैं खुद भी इस सीन को अच्छे से देख रहा हूँ, तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन मेरा तो औरत जात पे से विश्वास उड़ गया। फिर वो लड़की मे से कहती है कि तुम मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुला, क्योंकि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और मैंने उससे कहा था कि मुझे क्या करना होगा जिससे तुम चुप हो जाओ, जिस पर उस लड़के ने कहा था कि तुम्हें मेरे फर्स्ट नाम से मुझे बुलाना होगा। तभी ज़ीरो को याद आता है कि अकाली ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। फिर ज़ीरो को सारा मामला समझ में आता है कि जब उसने मुझसे कहा था कि मुझे मेरे फर्स्ट नाम से बुलाओ तब मैंने उसे मना कर दिया था, और साथ इसी वजह से वो मुझ पर गुस्सा है। अब हम ज़ीरो को घर पर देखते हैं जो कि ट्राई करने वाला होता है अकाली को उसको फर्स्ट नाम पे बुलाने के लिए। वो ये सब सोचते हुए नहाने जा ही रहा होता है, तभी वहाँ अचानक अकाली आकर उससे कहती है कि देखो हम पास हो गए। वो उसे स्कोर दिखाकर उसके काफ़ी ज़्यादा पास आकर गले लग जाती है, और जो कि ज़ीरो जो सोच रहा होता है कि उसने अभी तक पूरे कपड़े नहीं पहने। ज़ीरो आकर से कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मैं नहाने जा रहा हूँ। अब ज़ीरो के नहाने के बाद अकाली उसके बाल ठीक कर रही होती है और अकाली उसे याकोयिम बुला रही थी। ज़ीरो को लगता है कि वो अभी भी उस बात से गुस्सा है। ज़ीरो धीमे धीमे हिम्मत कर अकाली को उसके फर्स्ट नाम से बुलाने लगता है, लेकिन वैक्यूम की आवाज़ ज़्यादा होने की वजह से अकाली को कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं देता, लेकिन वो फिर से जोर जोर से बोलने लगता है। तभी अकाली सुन लेती है। अकाली काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और तभी ये देखकर ज़ीरो को मज़ा आने लगता है और वो बार बार उसे उसके फर्स्ट नाम से बुलाने लगता है। ज़ीरो जो कि अकाली को उसका नाम लेकर परेशान कर रहा होता है, तभी अकाली उस पर हेयर ड्रायर चला देती है, लेकिन कहीं ना कहीं अकाली को भी इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा था। फिर अकाली ज़ीरो के धीरे धीरे करीब आती है और उससे कहती है कि तुम मुझे मेरे फर्स्ट नाम से बुलाना कंटिन्यू रखो, क्योंकि हम लोग अब बहुत ही जल्द ए रैंक पर आने वाले हैं और हमारे पार्टनर्स को बदलने वाले हैं। और एक तरफ हम अगला सीन सियोली और मे का देखते हैं जहाँ पर मैं सियोली से कह रही होती है कि अब तो तुम्हें कुछ करना ही होगा, नहीं तो अकाली ज़ीरो को लेकर फुर्र हो जाएगी। वो दो ये बात कर ही रहे होते तभी वहाँ अचानक फुटबॉल आकर सीधा सियोरी को लग जाती है। सियोरी को जैसे ही बॉल लगता है वो बेहोश हो जाती है और मैं एक तरफ प्लान बनाती है कि वो कैसे सियोरी और ज़ीरो को एक कर देगी। नेक्स्ट सीन में हम ज़ीरो और मे को देखते हैं जहाँ पर मैं उससे कहती है कि तुम सियोरी का अच्छे से ध्यान रखना। वो ये कहकर उसे नर्स रूम भेज देती है और एक तरफ मैं सियोरी को भी ये बात टेक्स्ट के जरिए बता देती है कि उसने ज़ीरो को अकेले में भेज दिया है। मैं सियोरी से कहती है कि तुम किस करके बस उसे जल्द से जल्द अपना बना लो। वो लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं तभी वो देखती है कि ज़ीरो वहाँ पर आ चुका है। सियोरी ज़ीरो को देखकर कहती है कि तुम्हारे और अकाली के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सियोरी मन ही मन ये चाहती है कि ज़ीरो उसका पार्टनर बन जाए, ना कि अकाली का। लेकिन ये बात वो ज़ीरो को बता नहीं पाती। तभी अकाली ज़ीरो से हेल्प मांगती है। वो ज़ीरो से कहती है कि वो बाकी लड़कों के साथ बात करने में अच्छी नहीं है। फिर वो कहती है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे, जिस पर ज़ीरो मान जाता है और वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझे किस करना सिखाओगे। अब भाई ये चीज़ सुनकर तो भाई ज़ीरो का दिल बल्ले बल्ले, और तुम क्या देख रहे हो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर ज़ीरो मान जाता है। उसके बाद वो एक दूसरे के लिप्स टू लिप्स आ जाते हैं। अब ज़ीरो उसे अपना फुल सपोर्ट दे रहा था, लेकिन भाई ये सियोरी पता नहीं इस लड़की का क्या होगा, किसी वजह से वो फिर से उसे किस करने से रोक देती है। वो ये बातें कर ही रहे होते तभी वहाँ पर सांची आ जाती है। सांची थोड़ा ज़ोर से चिल्लाती है और फिर वो बेड की तरफ देखती है जहाँ पर उसे कुछ गलतफहमी हो जाती है। सांची को लगता है कि कोई नर्स ऑफिस में टांगे ऊंची कर रहा है।
सांची के अचानक आ जाने की वजह से जीरो सियोल के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक लंबी किस हो जाती है। अब अगले सीन में हम अकाल को देखते हैं, जहाँ पर सांची आती है और सांची उससे कहती है कि तुम जानती हो मैंने अभी नर्स ऑफिस में क्या देखा था। कोई नर्स ऑफिस में वो सारी चीज़ें कर रहा था। अब बॉयज़ भी समझ सकते हैं और गर्ल्स भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बच्चे तो नहीं देख रहे। लेकिन भाई एक तरफ अकाल थी जो कि बस जीरो के टेक्स्ट पर वेट कर रही थी। तो इसी के साथ ये एपिसोड यही समाप्त हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर ऐसी अच्छी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।